अच्छा, अब मैं बताता चलूँ कि हमारा कोर्स चलेगा किस तरह और सारी बात उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो कोर्स है ना वो मे बी आपके कैप्लन की जो एक सीक्वेंस है ना चैप्टर्स का वो थोड़ा चेंज हो और मेरा सीक्वेंस चेंज हो। अब वो किस तरह, कौन सा चैप्टर, हम अगर यहाँ से कोई चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ तो वहां से कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो वो आपको किस तरह पता चलेगा। वो जो कोर्स स्केड्यूल मैं आपको दूंगा ना उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी कि मैंने लिखा होगा कि यार अगर आप F3 के स्टूडेंट हो, मैंने ये टॉपिक करवाया है, ये टॉपिक इस चैप्टर में है, ताकि आप लोगों को बताओ कि हम पहले चैप्टर कौन सा कर रहे हैं। जिस तरह अभी हम जो अकाउंटिंग साइकिल कर रहे हैं, अगर आप, क्योंकि बेसिक कुछ F3 और FA2 के टॉपिक सेम है इसलिए मैं इकट्ठे स्टूडेंट्स को रखा हुआ है। तो अगर आप FA2 में ये चैप्टर नंबर 1 है और F3 में ये चैप्टर नंबर 3 और 4 है, तो मैं ये वहां बता दूंगा कि ये कैप्टन में इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती है कि जो पहले पढ़ाना जरूरी है या बेसिक लेवल होती है, तो उनको मैं पहले कवर कर देता हूँ और उसके बाद में हम बाकी चीजों को वहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप लोगों को बस जो चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि हम प्रॉपर कोर्स स्केड्यूल को, जो प्रॉपर कोर्स शेड्यूल है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। अगर प्रॉपर फॉलो करे तो ओके सीन है, फिर मतलब उसमें कहीं इशू आएगा पूछ सकते हो, तो चिल सीन है, उसके बाद टेंशन की जरूरत नहीं है। ये नहीं को सोचे कि अगर हमने वो एक चैप्टर छोड़ के अगले चैप्टर पे गए तो पिछला चैप्टर हम छोड़े। हम एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले थ्रू आउट द बैच। अगर तुम्हें ड्यूरिंग द बैच किसी को भी इस तरह लगता है, इस तरह फील होता है कि हमने कोई चीज मिस की है, कभी हो जाता है कोई ऐसी चीजें जो तुम्हें लग रहा है कि तुम हमने मिस कर दी है, या क्या कहते हैं, मतलब ये जो है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस में कहाँ पे किस साइड पे, यू कैन आस्क मी, एवरीथिंग सपोर्ट आपको मिलेगी ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे और मेरे लिए भी इजी रहे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अकाउंटिंग साइकिल। ये बेसिक चैप्टर है जिससे ऑब्वियसली FA1 के थ्रू भी आया हुआ है, बेसिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारे कुछ दिन पहले बेसिक चैप्टर से होंगे, तो हम उस लिहाज से ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। देखो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल में जाने से पहले ना हमें बिजनेस का मतलब पता होना चाहिए। अब बिजनेस होता क्या है। बिजनेस ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर तुम्हारी इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट कमाने की हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर तुम्हारी इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट कमाने की हो। अच्छा, ये जो कोई किसी स्टूडेंट ने ना रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट की है, ये लेक्चर मैं बजाते खुद, ये फातिमा के नाम से स्टूडेंट है, मैं ये खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और आफ्टर द क्लास आपको मिल जाएगी, आपको खुद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया, बिजनेस क्या चीज है। बिजनेस एक ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर तुम्हारी इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट कमाने की। अब तुमने एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम स्टार्ट कर दिया जिसमें तुम्हारी नीयत क्या प्रॉफिट कमाने की और तुम अपना धंधा बिजनेस वगैरह कर रहे हो, उसके अंदर ऑब्वियसली ट्रांजेक्शंस भी होंगी। एक्चुअली जो अकाउंटिंग है, जो जैसे हमारे टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्चुअली जो ये अकाउंटिंग है इसका मकसद ही क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितने भी हिसाब किताब बिजनेस के अंदर मामला, कैश का आना जाना, सेल परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम, ये वो सबको रिकॉर्ड करना, सबका हिसाब किताब रखना, सबको एक मैनर में प्रॉपर लेके चलना, ताकि पूरे के पूरे साल के अंदर जो कुछ हुआ उसको तुम शो कर सको। किसको शो कर सको, ऑब्वियसली ओनर को शो कर सको, गवर्नमेंट टैक्स लेने आएगी उसको शो कर सको। तो मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनको तुम्हें बताना होता है कि तुम्हारा बिजनेस चल किस तरह रहा है। मेन बंदा तो ओनर ही है। मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट करने के बाद अब भूल सो तो नहीं जाऊंगा ना। ठीक है, मैं भाई इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसा लगा हुआ है, मैं मेरा स्टेक लगा हुआ है, मेरा पैसा रिस्क पे लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये स्टेप लूंगा कि मैं अपने मैनेजमेंट को कहूंगा तुम जो मर्जी करो, तुम बिजनेस चलाओ, अच्छे से बिजनेस चलाओ, तुम जो मर्जी करो, लेकिन एट द एंड मुझे पूरे साल के बाद हिसाब किताब चाहिए। किस तरह हिसाब किताब करेगी मैनेजमेंट, प्रॉपरली जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन आ रही है उसको रिकॉर्ड करके, उसका हिसाब किताब, अब उर्दू में भूल गया हूँ, काफी अर्से पहले मैंने लिखी थी, उसका हिसाब किताब करके वो चीज को मतलब फुलफिल करेगी, मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करेगी। अब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किस तरह किया जाएगा, एक ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ये मान लिया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना मकसद है अकाउंटिंग का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना मकसद है अकाउंटिंग का, लेकिन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे होगी, ट्रांजेक्शन हुई है नहीं हुई किस तरह पता चलेगा। तो भाई कोई ना कोई प्रूफ होगा, कोई ना कोई एविडेंस होगा। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने एक चीज बेची, एक बंदे ने एक चीज सेल की है।
वो मुझे आके बोल जाए सर मैंने ना एक चीज बेची है, मैं कहूंगा एविडेंस, कोई प्रूफ, मुझे कहा नहीं सर वो तो मैं वहां पे बेची है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैं कहूंगा बेटा निकल यहाँ से, कोई तेरा ताल्लुक नहीं मेरे साथ। जब तक मुझे वो रिटर्न एविडेंस नहीं देगा, जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं देगा, मैं नहीं मानने वाला। बिजनेस के अंदर मैं फॉर एग्जांपल, तुम अकाउंटेंट हो, मैं अकाउंटेंट हूँ, हम सारे मिलकर एक टीम में बैठे हुए हैं। मेरे पास एक बंदा है, ओके, मैंने ना कोई भी बंदा है बिजनेस का, वो आके कहे हमने ना माल खरीदा है 50 मन माल खरीदा है, तो उसके लिए ना 2 लाख पेमेंट करनी है। तो तुम सबसे पहला सवाल क्या करोगे, तुम कहोगे कि भाई हिसाब किताब मुझे कोई वो दो, डॉक्यूमेंट दो, कोई रिटर्न एविडेंस दो। तुमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तुमने कोई कुछ ना कुछ तुम्हें माल रिसीव हुआ, कोई प्रूफ दिखा दो। विदाउट प्रूफ तुम कुछ नहीं करोगे। तो ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और ट्रांजेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट एज एविडेंस यूज होता है उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। हर ट्रांजेक्शन का अपना एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। हर ट्रांजेक्शन का अपना एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। हर ट्रांजेक्शन का अपना एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, हर ट्रांजेक्शन का। जिस तरह अभी मैं बताता हूँ, तुमने क्रेडिट सेल्स की, तुमने क्रेडिट सेल्स की, तो इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? तुम लोगों, वैसे तुम लोगों ने बेसिक लेवल में पढ़ा होगा, जरा बताओ, चैट में बताओ, क्रेडिट सेल्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका एविडेंस कहां से पता चलेगा? जरा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ चैट में, जल्दी जल्दी, लड़को लड़को लड़को, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, सब बताओ सब बताओ। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट सबने बताना है, सबने बताना है, विदाउट किसी के रिप्लाई मैं आगे नहीं चलूंगा भाई। सबने बताना है, सबने सबने। किसी ने अगर रिप्लाई ना किया तो भाई मैं आगे नहीं चलने वाला। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं ना? 8 स्टूडेंट्स, 8 रिप्लाई आने चाहिए। अभी तक 3 रिप्लाई आए हैं, अभी तक 3 रिप्लाई आए हैं, बाकी कोई रिप्लाई नहीं आया। भाई अगर तुमने कुछ बेचा है, कुछ क्रेडिट पे सेल किया है, तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका प्रूफ कहाँ से पता चलेगा? मेरा ख्याल है बाकी स्टूडेंट्स उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हो गया? आ, हाँ सही आंसर आ तो रहे हैं, आ रहे हैं सही आंसर्स। गुड यार, गुड, काफी स्टूडेंट्स ने सही बताया, बिल्कुल इनवॉइस। देखो, क्रेडिट सेल्स के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, क्रेडिट सेल्स के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली इनवॉइस है। इनवॉइस, अच्छा, एक स्टूडेंट ने बोला सेल्स डे बुक, असल में सेल्स डे बुक है, जिसके अंदर उस इनवॉइस को रिकॉर्ड किया जाएगा। डे बुक के अंदर पूरी इनवॉइसेस की लिस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, वहां पूरा हिसाब किताब हो रहा होता है। लेकिन उससे पहले एविडेंस तो पता हो ना, आप पहले तो नहीं रिकॉर्ड करोगे, पहले देखोगे एविडेंस। तो एविडेंस क्या है? सेल्स इनवॉइस। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडिट सेल इज अ सेल्स इनवॉइस, इज अ सेल्स इनवॉइस। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके बदले क्रेडिट परचेज की बात करें तो परचेज इनवॉइस। अगर हम बात करें कि हमने कैश पे सेल की है, कैश पे, तो उसके लिए तो इनवॉइस यूज नहीं हो सकती। तुम लोगों को बेसिक नॉलेज का बेसिक लेवल पे पता होगा, अगर तुम लोगों ने बेसिक लेवल पे FA1 पढ़ा है, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा डे बुक के अंदर कि जो आपकी कैश सेल्स होती हैं वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है, कैश रिसीट, क्योंकि जब पैसा आता है तो कैश रिसीट डे बुक यूज होती है। तो ये सारे के सारे जो कैश रिसीट डे बुक से पहले जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कौन सा होगा? रिसीट। रिसीट एक ऐसी चीज है जिससे पता चलेगा कि तुमने सेल की है। अगर इनवॉइस है तो उसका मतलब क्रेडिट सेल्स है। तो हर हर ट्रांजेक्शन का ना एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। तुम्हें प्रूफ मिल गया, ठीक है, प्रूफ के बाद तुम रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस पे जाते हो। यानी डायरेक्टली तुम ये नहीं, कोई बंदा आके बोले हमने सेल किया तो तुम रिकॉर्ड कर दो, नहीं, तुम कहोगे प्रूफ दिखाओ। प्रूफ आया, अब तुम्हारी पूरी गेम स्टार्ट होगी। पूरी गेम क्या है? पूरी गेम बेसिकली कहलाती है अकाउंटिंग साइकिल। हमारा जो पहला टॉपिक है वो अकाउंटिंग साइकिल है, और पूरी गेम क्या कहलाती है? अकाउंटिंग साइकिल। और वो पूरा अकाउंटिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। अकाउंटिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रॉपर स्टेप्स। उन प्रॉपर 4 स्टेप से गुजरते हुए वो ट्रांजेक्शन जाती है, और एट द एंड हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम इस काबिल होते हैं। एट द एंड हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम काबिल होते हैं कि हम अपने ओनर को बता सकें कि भाई आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है, आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है। वो कैसे बताएंगे? वो कैसे बताएंगे? ऐसे ही बता सकेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉपर पहले ट्रांजेक्शन के प्रूफ होंगे, फिर वो पूरे प्रोसेस से गुजरा होगा, चारों स्टेप्स हुए होंगे, एट द लास्ट ऑफ द 4th स्टेप यू विल बी एबल टू टेल योर ओनर एंड अदर यूजर्स, जो अदर पीपल जो कि ओनर से हट के हैं, उनको भी तो बताना ना। जैसे गवर्नमेंट तुमसे टैक्स लेने आ गई तो वो भी तुमसे कहेगी रिकॉर्ड दिखाओ।
तुम्हारे पास सारा सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे? सबसे पहले तुम्हारे पास एविडेंस हो। एविडेंस क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब 4 स्टेप्स पे हम जा रहे हैं। 4 स्टेप्स। अब वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिन पे हम चलेंगे, जिनके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स को गुजारेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ यार अब ये ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग और फिर रिपोर्टिंग। एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। भाई मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, बस फोकस करना है तुम लोगों ने पूरा। फोकस इतना इतना रखना है कि तुम लोग कि तुम्हें उठा उठा के ले जाए, लेकिन तुम्हारा जो है ना ध्यान क्लास की तरफ हो। भाई पक्का फोकस रखना है। 4 स्टेप्स है: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ये 4 स्टेप्स किस तरह पूरे होंगे? ये 4 स्टेप्स किस तरह पूरे होंगे? सबसे पहले हम जाते हैं रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे आने लगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने लगे, लेकिन इससे पहले एक मरतबा मुझे कंफर्म करो, यहाँ तक सबको क्लियर है बात कि ट्रांजेक्शन के प्रूफ और ये सारी बातें जितनी मैंने बताई है, एवरीथिंग इज क्लियर? अगर क्लियर है एक मरतबा यस लिख दो। जरा मुझे इजाजत दे दो, मैं फिर आगे चल सकूँ। इजाजत दे दो जरा। सब कुछ ओके है यहाँ तक? यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया? सब बताओ, सबने बताना है भाई, सबने क्लास में जो जो है सबने बताना है। सब फोकस फोकस रख के बताना है, सबने फोकस रख के। भाई आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। सारों ने रिप्लाई नहीं किया अभी, सारों ने रिप्लाई नहीं किया। भाई देखो, क्लास में एक्टिव रहना है। क्लास में भाई, भाई अगर अगर क्लास में एक्टिव नहीं रहना ना, तो सिंपल एक बात बताऊं, सिंपल बात बताऊं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाके देख लो। अगर क्लास में एक्टिव नहीं रहना ना, तो सिंपल, क्योंकि उसमें ये है कि तुम चुप करके ऐसे बैठे हो और उस्ताद बोले जा रहा है। तो मैंने मेरा बैच स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि मैं चाहूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना इस तरह के, टेक्नोस्पार्क के नाम से एक लड़का आया है, लड़की लड़का जो भी है, यार मुझे ना आपकी वॉइस नहीं आएगी, इसलिए आप मुझे चैट में लिख के बता दो कि कोई भी क्लास के अंदर ना माइक ओपन करके बोले मत, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आएगी। सो चैट, जो बात करनी चैट में लिख के बता देना, सही है ना? तो अगर क्लास में एक्टिव नहीं रहना है, क्लास में जवाब नहीं दे रहे, साथ साथ तो रिकॉर्डेड ले लो, क्योंकि फायदा नहीं है। ठीक है? तो वो तुम्हें क्या कहते हैं, स्कूल से तुम जब मर्जी ओपन करो, जब मर्जी। लेकिन क्लास के अंदर हो तो फुल एक्टिव रहना है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अच्छे नंबर से पेपर पास कराऊंगा, लेकिन मैं गारंटी दूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से गारंटी चाहिए क्लास में एक्टिव रहना, साथ साथ बैच में प्रॉपर चलना है। ठीक है? तो अब रिकॉर्डिंग पे आने लगे। रिकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रांजैक्शन तुम्हारे सामने हुई, तुम्हें प्रूफ मिल गया, एविडेंस मिल गया, सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया। अब एज अ अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट बैठा हूँ, मैं सोर्स डॉक्यूमेंट पकड़ा, मैंने देखा अच्छा यार ये सही हुई है, ये सही हुई है। इस पे पहला स्टेप क्या लगेगा? रिकॉर्डिंग। पहला स्टेप लगेगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जिस बुक के अंदर होती है, रिकॉर्डिंग जिस बुक के अंदर होती है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। रिकॉर्डिंग जिस बुक के अंदर होती है उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इस ये पहली बुक है, पहली किताब है जिसमें ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड होना है। रिकॉर्डिंग पहली बुक है, रिकॉर्डिंग पहला स्टेप है, और जिस बुक में रिकॉर्डिंग होनी है उसका नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर 2 बुक्स हैं। यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये नहीं कि सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एक बुक है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एक बंडल ऑफ 2 बुक्स है, जिसके आगे 2 बुक्स है। ठीक है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कौन सी 2 बुक्स हैं? एक है डे बुक्स, एक है डे बुक्स और एक है जनरल जर्नल। एक है डे बुक्स और एक है जनरल जर्नल। एक है डे बुक्स, एक है जनरल जर्नल। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोल सकते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि यहाँ पे पहली मरतबा हम एंट्री कर रहे होते हैं तो इसको बोल सकते हैं, लेकिन हमारे एसीसी के कोर्स के मुताबिक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोला जाता है। तो डे बुक्स और जनरल जर्नल। डे बुक्स और जनरल जर्नल 2 बुक्स हैं। जनरल जर्नल 2 बुक्स हैं जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पार्ट है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के आगे 2 सब डिवीजन है। अब बात इनमें फिर ये अलहदा अलहदा क्यों है? ये अलहदा क्यों? एक बुक आपको जो, जिसने भी अकाउंटिंग बनाई है, अभी पढ़ेंगे सारा किसने अकाउंटिंग बनाई है, जिसने भी सारे स्टेप्स लिखे, उसने क्यों इनको इकट्ठा नहीं रखा? रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इकट्ठा क्यों नहीं रखा? रीजन, रीजन ये है कि डे बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो रूटीन की ट्रांजैक्शंस। डे बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो रूटीन की ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस पे होती है। कौन कौन सी होती है? देखेंगे देखेंगे, अभी सिर्फ लॉजिक समझो। डे बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो डेली ट्रांजैक्शंस, रूटीन ट्रांजैक्शंस जो आए रोज होनी है। और जनरल जर्नल, जनरल जर्नल बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस कर सको। एक एग्जांपल देता हूँ, वही सेल्स, चीजें बेचना। तुमसे पूछूं क्या ये रूटीन ट्रांजैक्शन है नॉन रूटीन? तुम कहोगे रूटीन है भाई, तुम्हारा काम रोज आते हो सेल ही करते हो और क्या करते हो? बिजनेस में आके सेल ही करते हो, तो वो डेली काम है, रूटीन काम है।
फिर ये नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन पे पहुंचे। चलो तुम्हें एक मजे की बात आता हूँ। तुमने ना एक ना बिल्डिंग ली बिजनेस के लिए, क्या तुम रोज रोज ये बिल्डिंग देते हो? क्या तुम रोज रोज ये बिल्डिंग लोगे? ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है कि जो रूटीन में नहीं हो रही। कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार 8 सालों बाद 10 सालों बाद तुमने एक बिल्डिंग ले ली बिजनेस के लिए। या तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई तुमसे कोई गलती हो गई, तुमसे कोई गलती हो गई, तुमसे कोई गलती हो गई। अब उस गलती को ठीक करना है, उस गलती को ठीक करना है। तो गलती ठीक, अब गलतियां रोज रोज तो नहीं करोगे ना, कभी कभार करोगे, तो उसकी उसको कहाँ लेके जाओगे? जर्नल के अंदर। बाकी हम जर्नल को भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे भी हम जर्नल को देखेंगे। एक ट्रांसफर जर्नल होता है, एक जनरल जर्नल होता है। तो अच्छा मेरी बात सुनो, आवाज का इशू सबको आ रहा है? फ्लक्चुएट आवाज सबकी हो रही है? जरा मुझे एक दफा कंफर्म कर दो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा है कि इशू आ रहा है। जरा सब बता दो, आवाज का इशू, आवाज फ्लक्चुएट हो रही है या परफेक्ट आ रही है? एक दफा कंफर्म कर दो, जरा सारे कंफर्म कर दो ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूँ। कंफर्म कर दो भाई, कंफर्म कर दो। रुसाब यार, बाकी सबको ठीक आ रही है, बाकी सब कसम से बाकी सब कह रहे हैं ठीक है, आवाज क्लियर है, वो सब कह रहे हैं परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आवाज आ रही है। रुसाब यार, मे भी आपका इंटरनेट इशू हो सकता है, या आप अगर कोई फोन यूज कर रहे हो तो हैंड फ्री लगा लो, या इस टाइप का कोई सीन कर लो, लैपटॉप यूज कर लो तो हैंड फ्री, ताकि क्लियर आवाज आ जाए, ठीक है ना? तो आवाज बाकी सबको परफेक्ट आ रही है, ठीक है ना? तो अगर ज्यादा आवाज आए तो एक दफा डिकनेक्ट चेक कर लो, अगर ज्यादा इशू आए तो। ये अभी ना डिकनेक्ट करना, अगर ज्यादा इशू आए आवाज के अंदर, अगर समझ आ रही है तो एंटी हेडफोन लगा लो, ठीक है? अब तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स और रूटीन ट्रांजेक्शन्स की गेम है। डे बुक्स में रूटीन और जनरल जनरल में नॉन रूटीन। डे बुक्स का एक अलहदा टॉपिक है जिसको हम एक अलहदा क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही एक अलहदा बनाया गया है। इसमें अलहदा से सारे डे बुक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक डे बुक को पढ़ेंगे। अभी हमारा जो फोकस आ रहा है वो आ रहा है जनरल जर्नल की तरफ, जिसमें हम किस प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं? डबल एंट्री प्रोसेस। जनरल जर्नल में जिस तरीके से जो सा मेथड यूज करके तुम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसका नाम है डबल एंट्री। पे बुक्स में तुम करते हो सिंगल एंट्री। लेकिन सिंगल एंट्री अभी हम नहीं पढ़ रहे, बिकॉज हमारा अभी फिलहाल ताल्लुक नहीं है, अभी हम उसको लहदा पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में डबल एंट्री को। देखो मैंने साइड पे एग्जांपल्स भी तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत राइटिंग में बैठ के एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है? तुम लोगों ने बस कदर करनी है, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बस फोकस रखना है तुम लोगों ने, ठीक है? तो ये जो साइड पे मैंने सारी लिखी हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो डबल एंट्री है ये होनी किस तरह है, ये डबल एंट्री होनी किस तरह है, सही है? अभी डिटेल में पढ़ते हैं, अभी वापस आऊंगा मैं। अभी हम अगले स्टेप पे पहले थोड़ा बहुत देख आते हैं, फिर उसके बाद इसको हम करते हैं। एक मरतबा जब तुम रिकॉर्डिंग कर लेते हो, अभी इसकी असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट, ये सॉरी, जो क्या कहते हैं, क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं आके। पहले अगले स्टेप्स को थोड़ा बहुत जरा नजर कर रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग के अंदर एक पॉइंट सुन लो, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी लिखने को, रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को बोला जाता है एंट्री। यानी अगर मैं तुमसे आगे बोलूँ ना, मैंने एंट्री कर ली है, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं अभी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस पे हूँ। मैंने अगर एंट्री का वर्ड यूज किया तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं अभी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस पे हूँ। तभी तो मैंने क्या लिखा, देखो, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। एंट्री का वर्ड जो है वो यूज ही कब होता है? जब रिकॉर्डिंग के प्रोसेस पे आप होते हो, ठीक है? once you are done with the recording, then after that you have to go to the second step. सेकंड स्टेप है क्लासिफाइंग। देखो मैंने ऊपर लिखे हुए ना चारों, रिकॉर्डिंग पे हम आ गए, फिर अब क्लासिफाइंग पे आ रहे हैं। क्लासिफाइंग पे आते हैं। क्लासिफाइंग क्या होते हैं? जब तुम एक मरतबा चीज को रिकॉर्ड कर लेते हो ना, जब तुम एक मरतबा चीज को रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसके बाद तुम उस चीज को अगले स्टेप पे लेके जाते हो। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग किस बुक के अंदर होती है? क्लासिफाइंग होती है जनरल जर्नल, जिसको आप नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर, सॉरी, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर या मेन लेजर, ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हो। जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर और मेन लेजर। एक्चुअली आप इसके अंदर एक्चुअली, वेट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। ये लड़का, ये एक्चुअली आप जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर या मेन लेजर जो बोलते हो, इसको इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर आप बनाते क्या हो, करते किस? उससे पहले मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूं पहले, कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग दोनों बुक्स में होगी, जनरल जर्नल और एंड डे बुक्स में।
एक ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड होगी, दो जगह नहीं हो सकती। एक ट्रांजैक्शन अगर डे बुक में रिकॉर्ड हो गई, एक ट्रांजैक्शन अगर डे बुक में रिकॉर्ड हो गई तो हो गई, उसको जनरल जर्नल में नहीं लेके जा सकते। जनरल जर्नल में कोई रिकॉर्ड होगी उसको डे बुक्स में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हिसाब किताब खराब हो जाएगा। आप एक चीज को डबल रिकॉर्ड करोगे तो वो डबल रिकॉर्डिंग पे आ जाएगी और एरर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो क्लासीफाई, अच्छा रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई में हमने कौन सी बुक देखी, किस बुक में होगी, जनरल लेजर, मेन लेजर या नॉमिनल लेजर। और इसके अंदर तुम क्या बनाओगे, टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स तुम बनाओगे, टी अकाउंट तुम बनाओगे। तो साहब ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि किस मतलब रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होगी। बिल्कुल ट्रांजैक्शन, अगर रूटीन ट्रांजैक्शन है तो डे बुक में जाएगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। और अगर नॉन रूटीन है तो, नॉन रूटीन है तो जनरल जर्नल में जाएगी, सही है ना।